प्रणाम सभी को। आइए गीता के श्लोक शुरू करते हैं। कस्माच तेन नमिर्न महात्मन गरीयसे ब्रह्माणोप्यादिर्कर्तरे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सदस्तम पर यत। हे महात्मन, हे गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और सत्य असत्य से पर भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परनिधानम वेक्तासि वेंघ च परच धाम त्वया तंत विश्वमनंत रूप। आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांक प्रजापति स्म प्रपितामहश्व च। नमो नमस्ते स्तु सहस्त्रकृत्व पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो, नमस्कार हो। नमः पुरुषादत्त पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्य मित्र विक्रमस्तव सर्व समाप्रोषी ततोसी सर्व। हे सर्व, आपको आगे से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य अमित विक्रम वाले, आपने सब कुछ समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्व च गुरुर्गरीयान् न त्वतस्तमोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्य लोकत्रप्य प्रतिम प्रभाव। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्मा अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय आप ही हैं। यदादित्यगंत तेजो जगत भास्यतेऽखिलं यचच चंद्रमसि यचच अग्नौ तत्त्वैजो विद्धि मामकम्। सूर्य में आया हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। गाम विश्व च भूतानि धारयाम्यहो जसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपहनं च वेदेष्व च सर्वैरहमेव वेगो वेदांत कृतद्वैतविदेव चाहम। मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ज्ञेय यतत प्रवक्ष्यामि यज्ञात वा मृतमश्रुते अनादि मत परम ब्रह्मा न सतत न सदुच्यते। जो परमात्मा तत्व है उसको मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेगा। परमात्मा आप अनादि हैं और परम ब्रह्मा है। आपको न सत्य कहा जा सकता है और न ही असत्य कहा जा सकता है। सर्वत्र पाणिपाद तत् सर्वतो शिशुर मुखम सर्वत्र श्रुति मलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। परमात्मा आप संपूर्ण प्राणियों, आप परमात्मा आप सभी जगह हाथों, पैरों, नेत्रों, मुखों, सिरों, कानों वाले हैं, और आप संसार में सभी को व्याप्त करके स्थित हैं।
सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असंक्त सर्वभृचैव निर्गुणन गुणभोकृत च। परमात्मा आप संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं एवं आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। बहिरंतश्च भूतन मंचरचरमेव च सूक्ष्म त्वात्तदभिज्ञेन दुरस्थ चान्तिके च तत्। परमात्मा आप संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी आप ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी आप ही हैं। आप अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने का विषय नहीं है। अविभक्त च भूतेषु विभक्तमीव च स्थितम भूत भृत च तज्ञेन ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। परमात्मा आप स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्ति की तरह स्थित हैं। आप ही वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। ज्योतिषमापि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञान गेन्य ज्ञान गम्य हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। परमात्मा आप संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे हैं। आप ज्ञान स्वरूप जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। पिछली बार श्लोक 12 के बीच में स्टॉप किया था। आज 12 के श्लोक 12 के बीच में जहाँ स्टॉप किए तो वहीं से शुरू करते हैं और ये है अध्याय 7। सात्विक, राजस और तामस इन भावों के मतलब गुण, पदार्थ और क्रिया मात्र, अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं। यह शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही हैं तो हम लोग जो कुछ करें वह सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसीलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करते हैं उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि दुख और नरक भी तो भगवान के ही स्वरूप हैं। जहाँ करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है, अतः वहाँ विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहाँ मानने और जानने की बात होती है वहाँ परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहाँ मानने की बात है वहाँ परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठा बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वह राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहाँ जानने की बात है वहाँ संसार को जानना चाहिए, जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत्य तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत्य मतलब नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है। ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता मतलब सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। मत एवती तन विद्धि, उन सब को तू मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण रूप कारण से अपने
अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जैसे सोने से गहने पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाली अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। मत एव कहने का तात्पर्य यह है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई, चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करे, इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यतः भगवान की ही हुई, और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यतः भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। एत घोनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधार्य कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। अपरा और परा इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वाले की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया, उसमें अपरा और परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृतियों को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। मत परंतर नान्यत। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। न त्वह तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं हैं। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरी कभी नाश नहीं होती, मेरा कभी नाश नहीं होता, इसीलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे ही वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसीलिए वे मेरे में नहीं हैं। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, परंतु उन भावों में मेरे को खोजोगे तो मैं उनमें नहीं मिलूंगा। गीता। कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ, अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ।
जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन होते हैं, परंतु आकाश ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादलों में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जितनी मतलब 17 विभूतियाँ बताई गई हैं, वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती हैं, मेरे में ही रहती हैं और मेरे में ही लीन हो जाती हैं, परंतु वो मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवाय उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवाय जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंस रहे हैं। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। वासुदेव सर्वम। विशेष बात, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव मतलब प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान की शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान ने मत एव मेरे से ही होते हैं ऐसा कहा है। तात्पर्य है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति मतलब जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है, इसी से वह जन्मता मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यह कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। इसी रीति से 10वें अध्याय में कहा है, भवन्ति भावा भूतानां मत एव प्रत्यग्विधा, अर्थात प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते, अर्थात सबका प्रभव मैं हूँ और सब मेरे से प्रवृत्त होते हैं। अर्थात 15वें अध्याय में भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। मत स्मृति ज्ञान मोपहनंच, जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से ये मनुष्य बनता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहाँ भक्ति का वर्णन है वहाँ भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, सद सच्चा हम अर्जुन। और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत्य और असत्य भी हैं तथा उनसे पर भी हैं। सद सतत तत्पर यत, ज्ञानी मतलब प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का भाव होता है। जैसे उत्तम पवित्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कोई दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ भगवान बताते हैं कि सत्य और असत्य दोनों अलग अलग हैं। न सतो विगते भावो न भावो विगते सत्य। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर, शरीरी, देह, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत बार आई है। जैसे प्रकृति पुरुषों चैव विद्धयो नादि उभावपि, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर्ज्ञानम,
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात क्षेत्र क्षेत्री तथा कृतस्नम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरे वर्मंतर ज्ञान चक्षुषा। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहाँ नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने नहीं हैं और दोनों ही जहाँ एक तत्व को प्राप्त होते हैं वहाँ न द्वैत कह सकते हैं, न अद्वैत, न सत्य कह सकते हैं, न असत्य। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबद्ध अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। आइए आज यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हुआ श्लोक 12, कल श्लोक 13 से शुरू करेंगे। नमस्ते।